विधायकों की राय एकजुटता के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट के माध्यम से 2028 का रास्ता अब तय करे। ये एक मैं समझता हूं कि ये राज्यसभा की सीट आने वाले 2028 में मील का पत्थर साबित होगी कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उम्मीदवार क्यों उतारा। एक तरफ आप नारी बंधन की बात करते, महिला उम्मीदवार आपने दिया नहीं। महिला कानून को लेके आपने विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई पलटी। महिला आरक्षण को लेके 33% आरक्षण पे आपने बात नहीं करी, आपने कानून पास नहीं यहां से कराया, यहां से आपने प्रस्ताव नहीं भेजा केंद्र सरकार को। तो मैं समझता हूं कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को, एक बहन को टिकट दिया है। हम उसको मजबूती के साथ पूरे विधायक एकजुटता के साथ जिताएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। सर, आज पहले दिन कितने विधायक लेके जा रहे हैं? कितने विधायक लेके जा रहे हैं? 18 तारीख तक के विधायक वहीं रहेंगे क्या, जिस दिन तक राज्यसभा का चुनाव? स्वाभाविक जिस दिन वोट होगा उसे 18 तारीख वोट के पहले भी आ सकते हैं। सर, आज कितने विधायक लेके आप जा रहे हैं? कितने विधायक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा, आज भी कहा कि निश्चित तौर से जहां हमारी सरकार है उसी राज्य में हम जाएंगे। सर, एक चीज और है, क्या सभी विधायक जा रहे हैं? आपका लेकर कार्यक्रम जारी हुआ कि आप ग्वालियर जा रहे हैं? देखिए, मैं आप समझ सकते हैं कि कई वरिष्ठ विधायक है जो हम इस राज्यसभा चुनाव के लिए मैनेजमेंट के लिए हम लोग कुछ लोग रुकेंगे, आना जाना चलता रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप समझते हैं कि नज़र रखना आवश्यक है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मध्य प्रदेश में गड़बड़ करना चाहती है। सर, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ये एक्शन बताता है कि उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप तो 50 से 60 टिकट काटना चाहते हो, हर बार आप काटते हो। आपके कितने विधायक आपके साथ खड़े रहेंगे ये बाद में मालूम पड़ेगा। सर, क्या किसी विधायक से बीजेपी ने संपर्क करने का प्रयास किया, ऐसा कुछ खबर आई? किसी विधायक ने आपको ऐसा बताया कि संपर्क किया? देखिए, कई लोग रोज झोले और थैले लेके कई विधायकों के पास जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे विधायक मजबूत है, उन्होंने उनको भरे झोलों के साथ वापस लुटा दिया। मैंने आपसे कहा कि केंद्र जो हमारा कांग्रेस का राज्य वहां जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चली जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ मौजूद है। सर, यदि बात करें विधायकों की तो आज कितने विधायक रवाना होंगे और कहाँ जाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अधिकतर विधायक सब जा रहे हैं और जो विधायक हम लोग यहाँ मैनेजमेंट के लिए रहेंगे वो रहेंगे, यहाँ पे करेंगे। सर, कुछ विधायकों ने बताया कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश करी। मैं कह रहा हूँ कि कई विधायकों के पास ये लोग सब गए, कागज पत्र झोले लेके पैसों के, लेकिन हमारे विधायकों ने उनको वापस लौटा दिया। एक बड़ा अंतिम महत्वपूर्ण सवाल की बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने ही विधायक पर विश्वास नहीं कर रहे। किस बीजेपी कह रही है? बीजेपी अपने विधायकों के बारे में बात करें और उनके विधायक हमसे क्या बात कर रहे हैं ये मैं जानता हूँ। बहुत शानदार विवेक, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया विवेक, नेता प्रतिपक्ष बढ़िया विवेक आपने बात की है। और बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान दे दिया है कि वो नहीं जा रहे विधायकों के साथ। लेकिन 3 बातें उन्होंने बड़ी कही है। 2028 का रास्ता साफ होगा इससे। ये 2028 की राह तय करेगा चुनाव परिणाम। हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, ये भी उमंग सिंगार कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों में ले जाया जाएगा, तो या तो वो कर्नाटका जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे या फिर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। ब्रजेश राजपूत जी ग्रुप एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, उमंग सिंगार के इस बयान को डिकोड करिए, क्या वो कहना चाह रहे हैं? देखिए, उमंग सिंगार ने एक बयान तो साफ साफ दे दिया है, जिसपे विस्तार न्यूज सुबह से बार बार दर्शकों को बता रहा था कि उमंग सिंगार आज नहीं जा रहे। तो उमंग सिंगार ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। उमंग सिंगार, जीत पटवारी भी उनके विधायकों के साथ नहीं जा रहे। ये कुछ बड़े नेता हैं जो यहीं पर रहेंगे, यहीं से पूरा ऑपरेशन को संचालित करेंगे। कौन जो बच रहा गया उसको वापस वहाँ पहुंच पाएंगे। तो कुल मिला के बड़ी बात यही है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है कांग्रेस का कि किस तरीके से अपने सारे विधायकों को संजो के, समेट कर, सहेज के रखा जाए, बीजेपी के तमाम प्रचार, दुष्प्रचार या लालच से बचा के रखा जाए। उमंग सिंगार ने यह भी कहा कि ये यदि हम जीतते हैं तो हमारे लिए 2028 का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये बात
कांग्रेस के बड़े नेता अच्छी तरह समझ रहे हैं, चाहे उमंग सिंगार हो चाहे जीतू पटवारी हो, उनके सामने बहुत बड़ा टास्क है और यदि ये टास्क जीतते हैं तो निश्चित ही आने वाले चुनाव में उनका हौसला बढ़ेगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी कि जब पूरी सरकार ने लग गई है एक विधायक को जिताने के लिए, तो उसके लिए कांग्रेस कैसे बीजेपी को हरा पा रही है, तो निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उन्होंने कही, अभी तक ये पत्ते नहीं खोले हैं, साफ साफ नहीं कहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम उसी राज्य में जा रहे हैं जहाँ पे हमारे राज्य की शासित सरकार है, पार्टी की शासित सरकार है। तो कुल मिला के अभी तक यही लग रहा है कि कांग्रेस के लोग बेंगलोर जा रहे हैं, क्योंकि कल डीके शिव कुमार से उनकी बात हुई है, करवाई गई है। और जो सुबह से फोटो हम लोग ने दिखाई थी कल सुबह से, आपको याद होगा विवेक, कि कुणाल चौधरी और जो आरिफ मसूद जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली गए थे, दिल्ली में जाके पार्टी ऑफिस गए थे, पार्टी ऑफिस में इंदिरा भवन में उनकी वेणुगोपाल से बात हुई थी, वेणुगोपाल को उन्होंने सारी बात बताई, वेणुगोपाल ने फिर डीके शिव कुमार से बात की और फिर डीके शिव कुमार और ये जो हमारे उमंग सिंगार हैं उनके बीच में बात हुई है और फिर जाके ऑपरेशन को कार्यरूप दिया गया। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है, आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में आप एक बात समझिए, हम दर्शकों को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि उमंग सिंगार ये कह रहे हैं कि भाई ये 2028 की लड़ाई के पहले की एक सेमीफाइनल है एक तरह से, और 2028 में क्या होगा ये इस परिणाम में सामने आएगा।